मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं। बॉलीवुड पिक्चरों में अक्सर देखा गया है कि विलन कैसे ईमानदार जजेस को धमकाते हैं, कैसे उन्हें डराते हैं, कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं अपना काम करवाने के लिए। लेकिन असल की जिंदगी में हम कोर्ट के जजमेंट पर ज्यादा सवाल नहीं उठा सकते। जजमेंट की आलोचना जरूर कर सकते हैं, लेकिन जज ने किस परिस्थिति में जजमेंट दिया है इस पर कोई सवाल नहीं कर सकते। अगर सवाल किया तो सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सीधा जेल। तो हमें ये मानकर ही चलना पड़ेगा कि जुडिशरी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बिना किसी दबाव के तहत काम करती है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक ऊंची सी दीवार होती है जिसे ना कोई धमकी डरा सकती है और ना ही कोई कुर्सी का लोभ लुभा सकती है। लोअर कोर्ट से लेकर उच्च न्यायालय तक सारे फैसले सिर्फ कानून और संविधान को मद्देनजर रखकर ही किए जाते हैं। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा ही होता है? क्या आजाद देश के आजाद भारत में उसका जुडिशरी सिस्टम इतना निष्पक्ष है? मैं सवाल हमारे देश के कानून पर नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि मैं तो देश के कानून का सम्मान करता हूँ। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हमारे देश के जुडिशरी में लिए गए फैसले निष्पक्ष रूप से लिए जाते हैं? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज अतुल सुभाष जिंदा होते। यह कहानी सिर्फ अतुल सुभाष की नहीं है, बल्कि यह कहानी है इस देश के हर उस मर्द की जिसे इस देश में सिर्फ अपराधी के नजरिए से देखा जाता है। बेंगलोर शहर के मंजूनाथ लेआउट एरिया का वो कमरा जिसमें एक मेज रखी है और मेज पर रखी है कुछ सामग्री, जैसे गाड़ी की चाबियां, कुछ बचे हुए कामों की लिस्ट और एक 40 पन्नों का सुसाइड नोट, जिसके साथ ही दीवार पर टंगा है एक प्ले कार्ड जिस पर लिखा है जस्टिस इज ड्यू। उस कमरे में एक लाश झूल रही थी जिसके पहचान में बताया गया कि वह उत्तर प्रदेश से आने वाले एक एआई एक्सपर्ट हैं। उम्र महज 34 साल, नाम है अतुल सुभाष, जिनकी सांसें अब रुक चुकी है। अतुल सुभाष के केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। मरने से पहले अपने कई पन्नों के नोट में अतुल ने जो लिखा है उसे पढ़कर आपका कलेजा फट सकता है। उसकी वाइफ और घर वालों के बारे में पढ़कर आप यही सोच सकते हैं कि कोई इंसान इतना घिनौना और लालची कैसे हो सकता है। इस नोट में अतुल ने अपने 4 साल के बेटे के लिए जो लिखा है उसे पढ़कर आप परेशान हो जाते हैं और बार बार यही ख्याल आता है कि काश अतुल के इस दुख का पहले पता होता तो कोई कुछ कर पाता, अतुल को इस दुनिया से जाने से रोक पाता, उन्हें उनके बेटे से मिलवा पाता। लेकिन ये सारी बातें अब सिर्फ काश ही होकर रह गई है। अतुल सुभाष बेंगलोर में एज अ एआई इंजीनियर जॉब कर रहे थे। खुद अतुल ने अपनी आखिरी नोट में बताया कि 2019 में एक मैट्रिमनी से मैच मिलने के बाद उन्होंने निकिता सिंघानिया से शादी की थी। शादी के अगले ही साल उन्हें एक बेटा हुआ। अतुल ने अपने नोट में लिखा है कि उनकी पत्नी हर पूजा या शादी पर 6 साड़ी और एक गोल्ड सेट की डिमांड करती थी। इन सालों में अतुल ने अपने ससुराल वालों को भी बिजनेस के लिए 20 लाख से ऊपर रुपए दिए थे। अतुल ने कहा कि मेरी वाइफ और उनके घर वालों की पैसों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। 2021 में जब उन लोगों को मैंने पैसे देने बंद कर दिए तो मेरी पत्नी हमारे 1.5 साल के बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। अतुल ने इसके बाद अपनी पत्नी से तलाक मांगा तो उसकी पत्नी ने दहेज समेत अलग अलग सेक्शन में अतुल पर 9 केस करा दिए। अतुल की वाइफ ने जानबूझकर परेशान करने के लिए सारे केस यूपी के जौनपुर में दर्ज करा दिए, जबकि वो खुद भी वहां नहीं रहती। अतुल को पिछले 2 सालों में 50 बार से ज्यादा बार जौनपुर आना पड़ा। पहले उनकी पत्नी ने अतुल से उनके बच्चे के लिए 40,000 रुपए मेंटेनेंस की डिमांड की और अपने लिए 1 करोड़ हर्जाना मांगा। जब अतुल 40,000 देने के लिए रेडी हो गए तो उनकी बीवी ने हर्जाने की रकम बढ़ाकर 1 करोड़ से 3 करोड़ कर दी। अतुल ने इस बात की शिकायत जब जज से की तो जज ने उल्टा अतुल को ही कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तभी तो वो मांग रही है। अतुल ने कोर्ट में जब जज को यह बताया कि एनसीआरबी का डाटा ये बताता है कि दहेज के झूठे केसों के चलते कितने ही मर्द सुसाइड कर लेते हैं, तो इस पर अतुल की बीवी और सास ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते। आखिरी सुनवाई के वक्त जब अतुल जौनपुर गए थे तो उन्हें देखकर उनकी सास ने कहा कि अरे तुम जिंदा कैसे हो, हमें तो लगा तुम मर चुके होगे, तुमने सुसाइड कर लिया होगा। तो इस पर अतुल सुभाष का जवाब था कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। इस पर अतुल के सास ने कहा कि वो तो फिर भी चलेगी, तुम मर गए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बीवी के नाम हो जाएगी।
तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी बीवी के नाम ही होगी। तुम्हारा खानदान सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल ने जज पर भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने मुझसे 5 लाख की डिमांड की थी और जब मैंने वो पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। अपनी वाइफ के इसी टॉर्चर, पुलिस की मिलीभगत और एक कथित करप्ट जज के चलते अतुल ने 9 दिसंबर की रात को अपनी जान दे दी। अतुल इस सिस्टम से इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने उस नोट में यह तक लिख दिया कि मेरे अस्थियों को तब तक ना बहाया जाए जब तक कि मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मेरी अस्थियों को उसी कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। क्या आप उस इंसान के दर्द का अंदाजा भी लगा सकते हैं जिसने अपनी बीवी और उसकी फैमिली की खुशी के लिए वो हर चीज की जो वो कर सकता था, यहाँ तक कि अपने साले के काम में भी उसकी मदद करी, अपने ससुराल वालों को भी लाखों रुपए दिए, अपनी पत्नी के हर खुशी का ख्याल रखा। उस शरीफ आदमी को कितना मजबूर कर दिया गया कि उसने परेशान होकर अपनी ही जान दे दी। उसे 2 सालों से अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया गया। उसके माँ बाप पर झूठे केस किए गए, वो भी तब जब अपनी बीवी के लिए वो हर वो पॉसिबल चीज कर रहा था जो वो कर सकता था। मैं मानता हूँ कि इस देश में औरतों के हक के लिए जो कानून बने हैं उसका अपना इतिहास है, उसकी जरूरत भी है, लेकिन सवाल ये है कि इन्हीं कानूनों का फायदा उठाकर कई महिलाएं सीधे साधे मर्दों को फंसा देती है, उन्हें अपनी जान देने के लिए मजबूर कर देती है। उस महिलाओं का क्या जिन मामलों में वो औरतें साबित नहीं कर पाती कि सच में उनके पति उनसे दहेज मांगते थे या नहीं, तो क्या उन मामलों में औरतों को कभी सजा होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मामलों में आखिर कोई ऐसा कानून क्यों नहीं है जो ये तय कर सकता है कि बच्चों के मेंटेनेंस के लिए या अपने हर्जाने के लिए औरतें कितना पैसा मांग सकती है? आखिर अतुल सुभाष के केस में ही ऐसा कैसे डिसाइड हो गया कि निकिता को अपने 2 साल के बच्चे के परवरिश के लिए 40,000 रुपए महीना चाहिए और कैसे अपने तलाक के बदले 1 करोड़ की बजाय 3 करोड़ रुपए चाहिए? आखिर क्यों हमारे देश में मर्दों के हरासमेंट के लिए कोई कानून नहीं है? अतुल सुभाष के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी, क्योंकि लॉ कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अस समाज कहता है वी आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट इनोसेंट मैन। मुझे पता है इस वीडियो के इतना इंपॉर्टेंट होने के बाद भी 99% लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, डरेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम।